गृह सचिव आर.के. सिंह ने कहा कि तिहाड़ जेल में अफजल गुरु की कब्र पर उसके परिवार को फातिहा पढ़ने की दी जाएगी अनुमति। कहा, अफजल का सामान परिवार को सौंपा जाएगा। दिसंबर 2012 में औद्योगिक उत्पादन 0.6% घटा। पिछले साल इसी महीने में औद्योगिक उत्पादन 2.7% बढ़ा था। जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 10.79%, दिसंबर में 10.56% पर थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पारंपरिक औषधियों को आम जनता तक आसानी से उपलब्ध कराना और इसका अनुसंधान और विकास सरकार की प्राथमिकताओं में से एक। केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक रंजीत सिन्हा को 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने किया तलब। सदस्यों ने सीबीआई निदेशक से सीबीआई के वकील को हटाए जाने के बारे में पूछे सवाल। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि सीबीआई एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और उसने सीबीआई के वकील ए.के. सिंह और यूनिटेक के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा के बीच कथित टेप की जांच के आदेश दे दिए हैं। कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर ने आशा जताई है कि आगामी संसद सत्र में खाद्य सुरक्षा विधेयक पर प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून बनाना बहुत जरूरी है और उम्मीद है कि जल्द ही ये कानून का साकार रूप ले सकेगा। भारतीय जनता पार्टी ने की अलगाववादी नेता यासीन मलिक की गिरफ्तारी की मांग, पासपोर्ट जब्त करने की बात कही। गौरतलब है कि पाकिस्तान की यात्रा पर गए यासीन मलिक लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के साथ एक ही मंच पर बैठे देखे गए। कांग्रेस ने यासीन मलिक पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मलिक का हाफिज सईद के साथ स्टेज पर बैठना दुर्भाग्यपूर्ण। मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी नेता जगदम्बिका पाल ने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए। कोलकाता के हरिमोहन घोष कॉलेज में आज छात्र संघ चुनाव के दौरान हुई हिंसा, छात्र गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट, झड़प में एक पुलिस वाले की हुई मौत। उच्चतम न्यायालय ने 1994 में गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण संबंधी कानून के राज्यों द्वारा ठीक से न पालन होने पर नाखुशी जाहिर की। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में इस मामले में किसी को नहीं दी गई सजा। उत्तरी कोरिया ने प्योंगयांग के पास परमाणु परीक्षण की पुष्टि। इससे पहले अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने परमाणु परीक्षण स्थल पर भूकंप की जताई थी आशंका। दक्षिणी कोरिया ने कहा था कि ये परमाणु परीक्षण किए जाने का हो सकता है संकेत। भारत ने उत्तरी कोरिया द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन माना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शेयर बाजार में बढ़त का रुख, सेंसेक्स 100 अंक चढ़कर 19,561 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 25 अंकों की बढ़त 5,923 पर हुआ बंद। 28 मार्च 2010 को संयुक्त अरब अमीरात की एक अदालत से सजा पाए 17 भारतीय युवक स्वदेश लौटे। एक समझौते के तहत इन सभी भारतीयों की सजा माफ। इन पर साल 2009 में एक पाकिस्तानी नागरिक मिस्री खान की हत्या का था आरोप।